हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय बनाने के साथ, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में। तो आप लोग हमारी आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ी का जुकाम हुआ है, बहुत तेज़ वाला हुआ है जुकाम। तो बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और इधर हमारी बन रही है चाय। तो भैया इन दिनों में भाई चाय से ही सबके दिन की शुरुआत होगी। जिनके घर में दूध हो रहा है उनके घर में भी, और ना हो रहा है तो उनके घर में। तो इधर तो तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से देखिए आज हमारी गैस को भी ख़त्म होना था। तो गैस ख़त्म हो गई है और बारिश का टाइम चल रहा है। बिल्कुल जो है, वैसे बारिश हो नहीं रही है लेकिन बारिश हो गई है। तो बारिश जैसे दिन 2-4 दिन तक तो रहेंगे ही, छतें गीली गीली सी, सर्दी सर्दी सी, ठंडीला मौसम। तो भैया निकट गई है हमारी, मतलब गैस ख़त्म हो गई है। और फिर जलाया है चूल्हा, चूल्हे पे फिर चाय चढ़ा दी है। चाय पीना तो भाई सबके लिए ज़रूरी हो गया है अब। और यहाँ पर तो मैंने चाय तो चढ़ा दी थी, चूल्हा जला दिया, झाड़ू नहीं लगाया था अभी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो उठने का भी मन नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम हो चुका है तो लगा देते हैं झाड़ू, इसके बाद बाकी के काम निपटाएंगे। और आप लोग भाई मेरी आवाज़ के लिए कुछ कहना मत, क्योंकि आज हमारी आवाज़ बहुत भारी और बदली बदली लग रही होगी और हमको बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और तबीयत ठीक हो या ना हो, काम तो हमारी कभी रुकने वाले ही नहीं है। और शायद अगर आज गैस ख़त्म ना होती तो हमारा खाना और कोई बना लेता, लेकिन जब गैस नहीं, चूल्हे पर कोई नहीं बना पाएगा। गैस पर तो सब लोग बना लेते हैं, गैस ही नहीं है तो हमको तो लगना ही पड़ेगा। और सोच रहे हैं, बादल तो बहुत तेज़ी से लग रहे हैं, सोच रहे हैं कि बारिश ना होने लगे, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये इस बारिश में मैं सोच नहीं रही थी कि इतने दिन में ऐसी बारिश हो जाएगी। ना ही लकड़ी लगाए हैं, ना ही कंडे तो मतलब अंदर ही रखे हैं, लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं रख पाई थी, सारी गीली हो चुकी हैं। तो रोटी बनाने में होगी दिक्कत। वही अब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना। शिवम ने लकड़ियाँ वगैरह ला के रख दी हैं, जिससे हम आंगन में झाड़ू लगाते हैं, उसी की लकड़ियाँ कुछ ख़राब हो गई थी। मोटी मोटी तोरी होती है, मोटी मोटी लकड़ी। तो फिर वही लकड़ी लेकर आए हैं, देखिए उसी से बनाने लग गए हैं रोटियां। और आज ना हम लेट उठे थे थोड़ा सा, पापा थे नहीं घर पे, पापा गए थे रिश्तेदारी में। हम सब लोग भी गए थे, बताया नहीं आपको। और वहाँ पर क्या था, हमारे मामा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो एक्सपायर होने लायक नहीं थे, उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना जिसकी आन पड़ी है वो जाएगा ज़रूर ही, चाहे मरता आदमी क्यों ना रखा हो, मतलब उसके प्राण निकलने वाले ही हों, वो आदमी नहीं जाएगा। और जिसकी वही आ गई है तो स्वस्थ सुरक्षित बैठा हो वो भी चला जाएगा। तो ये होता है। वो ऐसे नहीं थे, मतलब थोड़े से ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, ना कोई उनको बीमारी थी ना कोई दिक्कत थी। अचानक ही उन्हें अटैक की दिक्कत हो गई थी, तो बस इसी में एक्सपायर हो गए थे। तो हम मतलब रात में आए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, हमको 7 बजे घर पे पहुँचे थे। इसके बाद नहाया धोए, तो बस इसी की थकान की वजह से हम लोग जो है, हम लेट उठे थे, सुबह लेट उठे और ऊपर से फिर गैस ख़त्म हो गई। तो मैंने आज कोई सब्जी भी नहीं बनाई है। शाम को शिवम ने जो है मिक्स दाल बनाई थी, तो सब्जी रोटी ज़्यादा नहीं खा पाए थे शाम को। रोटी भी काफ़ी रखी हुई थी, दाल भी रखी हुई थी, शिवम ने दाल से ही रोटी खाई है। और घी, अरे वो दही और मट्ठा जो है निकाल देंगे, उससे जिन लोगों को खाना, कोई है ही नहीं, हम ही 2 लोग बचे हैं अब, बस दही वगैरह से खा लेंगे। और लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर सब्जी नहीं बनाई है। मैंने कहा सब्जी रुक के ही थोड़ी बनाएंगे, और शाम को इनको जाना है हॉस्पिटल, तो बस शाम को ही सब्जी, आलू की सब्जी बनाएंगे और खाना बनाएंगे। बस शाम को मैंने 2 बजे ही सब्जी वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो अभी तो बना ली है मैंने रोटियां सिर्फ, और दाल रखी है शाम वाली, उसी से सिर्फ हम खा चुके हैं हम लोग दही के साथ। तो फिर धूप निकल आई थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मौसम,
तो इधर चाय वगैरह बनाई थी और रोटियां बनाई हैं, शिवम खा चुके हैं। तो बस वही बर्तन पड़े हैं, वही धुल के रख दे रहे हैं। और जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी के कमेंट जब आते हैं, हम जवाब तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन पढ़ते सबके कमेंट है, अच्छा भी लगता है सबके कमेंट पढ़ के। और आप लोग ना कमेंट ज़रूर कर दीजिए, चाहे अच्छा वीडियो हो और वीडियो में हमारी कोई कमी आए, कुछ गलत नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो इधर बर्तन तो हमारे धुल चुके थे, बस पटिया वगैरह साफ कर दे रहे हैं और बर्तन रखेंगे। तो पानी थोड़ा सा निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी मठा वाले बर्तन भी पड़े हैं, वो भी धो के रखेंगे। सारे काम निपटाने के बाद भाई तबीयत ठीक हो ना हो, लेकिन कुछ हमारे पास ब्लाउज पड़े हैं तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में है शादी और 1 महीना ही रह गया है शादी का। तो उसकी तैयारियां भाई सब पूरे घर में चल रही हैं, मतलब हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है, तो पूरे परिवार में उसकी तैयारियां चल रही हैं, हमारी भी चल रही हैं साथ में। और बस जिसकी शादी है उसके ब्लाउज भी हमारे पास ही रखे हैं भाई, वो भी हमें सिलना है, वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे। तो बस उसी के लिए सबके सबके कपड़े खरीदना शुरू हो गए हैं, सबके ब्लाउज बनना शुरू हो गए हैं। और अब खैर वैसा काम नहीं रहा है हमारे पास, त्योहार को ज़्यादा ही साफ सफाई के काम हो जाते थे। अब हमारे पास थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाया करेगा, तब दिन में कम से कम 2 नहीं तो 1 तो ब्लाउज बना ही दिया करेंगे सारा काम निपटा के। तो बस 3-4 ब्लाउज रखे हैं जिनकी शादी है, और बाकी के सिवा के कुछ रखे हैं, वो आप लोगों को दिखाए थे। अस्तर रीले वगैरह जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने एक साथ ही मंगवा ली हैं बाज़ार से। और हमारे भी 2-3 ब्लाउज रखे हैं। अभी हमें साड़ी मिल चुकी हैं भाई दूज पर, तो हमें साड़ी अच्छी अच्छी ही मिली थी, तो फिर उनके ब्लाउज हमें बनाने ही पड़ेंगे। और शादी आ रही है पास में, तो भाई पहनने के लिए साड़ी ज़रूरी है तैयार करना। तो इधर मैंने कुछ तो ब्लाउज कल ही बना दिया था, और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो बाजू ही सिर्फ ज्वाइंट करने को रह गई थी, तो दूसरे दिन बैठे हैं बाजू ज्वाइंट करने। और इधर देखिए तबीयत का हाल हमारी, बहुत तेज़ी से जुकाम है हमको। और ना मैंने जब ये ब्लाउज बनाया है ना, तो मैंने विक्स लगाई है सर में, तब कहीं मैंने ब्लाउज की सिलाई कर पाई थी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन क्या है कि कुछ टाइम नहीं बचा है हमारे यहाँ शादी का, तो इसलिए हमें ज़रूरी है ये ब्लाउज बनाना। और ये ब्लाउज हमारे पास सबसे पहले आया था सिलाई के लिए, लेकिन हमको शिवम की तबीयत की वजह से टाइम नहीं मिल पाया था सिलाई करने का। तो बस इसीलिए मैंने इनका ही सबसे पहले बनाया है। हमारे घर में जेठानी जी का सबसे पहले बनाया है, परिवार की जेठानी है तो उनका ही सबसे पहले बना दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से बेचारी का ब्लाउज पड़ा है। और इधर देखिए जो है, इसके बाद फिर बनाएंगे जिनकी शादी है उनके ब्लाउज 3 हमारे पास रखे हैं, बस उन्हीं की कटिंग करेंगे और ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो इधर बाजू थोड़ी सी डिजाइन डलवाई थी, इस वजह से कल नहीं बन पाया था पूरा, नहीं तो कल ही बनना था। और हमारे मामा जी जो है एक्सपायर हो गए, इसकी वजह से हमारे घर पे ना जो लोग मतलब सुनते हैं जानते हैं, वो लोग आते हैं पूछताछ करने के लिए। तो ऐसा होता है गाँव में, किसी के यहाँ दुख हो जाए तो एक दूसरे जो है आते हैं पूछ बताने के लिए, बैठते हैं, हर तरीके की बातें करते हैं मन बहलाने के लिए। तो ऐसा तो होता है गाँव में। और वही बस यहाँ पर बाजू ही लगाने को रहेगी, तो बाजू लगा दे रहे हैं, और डिजाइन अभी आपको दिखाएंगे बाद में। आज जो है और भी ब्लाउज बना देते, लेकिन हमारे घर पे कुछ लोग आ गए थे बैठने के लिए, तो बैठ गए थे उन लोगों के साथ में। तो इसी ब्लाउज को मैंने आज तैयार किया है, काज बटन हुक मतलब बटन लगाया है, काज ये देखिए ऐसी डिजाइन मैंने ऊपर से ही बना दी है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और आज का वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। आप सबकी फूलों की बगिया यूं ही चहकती रहे, महकती रहे।